आज का हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। किसी भी सरफेस है, 3 किस्म की सरफेस होती है, उनके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होती है। फिर अगर कोई सरफेस रखी होती है, फिर एक टेस्ट चार्ज रखा होता है, तो उनके बीच में फोर्स कितनी है। तो आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सपोज करो अगर एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है हमारे पास। इस सरफेस का जो एरिया है उसको हम मानते हैं सरफेस एरिया डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस मीन स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सपोज करो इसके ऊपर हमने जो चार्ज है डेल्टा क्यू चार्ज जो है इसके ऊपर रखा हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, ठीक है, स्मॉल चार्ज इसके ऊपर रखा है। अब जाहिर सी बात है इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो होगा कि उसकी सरफेस डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, कितने सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। चार्ज पर सरफेस, उसको कहते हैं चार्ज पर सरफेस। कितनी सरफेस पे, कितने यूनिट सरफेस पे कितना यूनिट चार्ज है, उसको हम बोलेंगे सरफेस डेंसिटी। तो इसको हम बोलेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट डेल्टा क्यू इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन दैट सरफेस। उस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो उसको हम लिखते हैं डेल्टा, स्मॉल चार्ज है, ठीक। और उसके बाद डेल एस इज द सरफेस एरिया ऑफ, जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का डेल एस जो है उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। अब डेल एस जो है सरफेस एरिया है और डेल क्यू इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस सरफेस के ऊपर इतनी है। अब वो पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर होगी, वो होगी सिग्मा के बराबर। किसके बराबर होगी, सिग्मा। सिग्मा इज किसके बराबर होगा, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल सरफेस, डेल चार्ज ऑन डेल सरफेस, स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल सरफेस। छोटा सा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है छोटी सी सरफेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो इसके ये आपको अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। अब हम लेट सपोज करते हैं एक 3 डायमेंशन प्लेन है। उस 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर हमने क्या रखा है, एक सरफेस को रखा हुआ है, ठीक है। एक सरफेस जो है हमने रखा है, ये हमारी कोई सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है, कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे हम रखते हैं एक टेस्ट चार्ज। क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि इस सरफेस की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या रिपल्शन लग रही है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा प्लेन है XYZ प्लेन, ठीक है। ये हमारी आ गई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले नंबर हमने ये पढ़ा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 किस्म के होते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 किस्म के होते हैं। एक होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, वो हमने पढ़ लिया, सिग्मा के बराबर होता है। वो होता है डेल क्यू अपॉन डेल एस। तो इसी तरह सपोज करो हम एक 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर एक हम सरफेस रख रहे हैं। उस सरफेस को हम, उसका जो एरिया है वो क्या है, डेल्टा एस उसका एरिया है और डेल्टा क्यू इसके ऊपर जो चार्ज है, ठीक है। तो ये
जो हमने रखा है ये क्या है, एक टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। तो ये टेस्ट चार्ज इस ओरिजिन ओ से कितना दूर है, ये दूर है डिस्टेंस आर नाट से। आर नाट डिस्टेंस है जो डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड क्यू नाट। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सरफेस, उस सरफेस के बीच में और ओरिजिन के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मैं लिखता हूँ R1 वेक्टर और इसको R नाट वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर उधर जा रहा है। वेक्टर में आगे आके आप अच्छे से पढ़ोगे कि दो वेक्टर अगर लाई कर रहे हैं उनका जो प्रोडक्ट इसका जो सम होता है वो कैसे होता है। तो जो इसका सम होता है वो इज़ इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसकी ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, इट विल बी द सम ऑफ द बोथ वेक्टर R1 और R नाट का। तो ये किसके बराबर होगा, R1 और R नाट, ये होगा R के बराबर। जो किस R सीधा R हम लिखते हैं, वो R किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू R नाट माइनस R1 के बराबर। किसके बराबर, R नाट माइनस R1 के बराबर। आपको समझ आ गई ये चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमने पढ़ लिया, ये R इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, कूलम लॉ के मुताबिक हमें ये पता करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितनी है, इस सरफेस के बीच में और टेस्ट चार्ज के बीच में। तो वो हमें कैसे पता चलेगा अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। तो कूलम लॉ के मुताबिक सबसे पहले तो हमें इस चार्ज को निकाल लेते हैं कि ये डेल क्यू किसके बराबर है। डेल क्यू की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगी, सिग्मा डेल एस के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सरफेस एंड सरफेस कंटेनिंग चार्ज, सरफेस कंटेनिंग लॉट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर बहुत सारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे चार्ज हैं, उसके बीच में और टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है उसको हमने डिटरमाइन करना है। वो किसके बराबर होगी, वो होगी, हम क्या लिखते हैं इसको, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या लिखते हैं, सुमेशन ऑफ, सुमेशन ये क्या लिख सकते हैं या इंटीग्रल लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ उस पूरी सरफेस का इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ किसके बराबर होगा, दोनों चार्ज है वहाँ पे, एक चार्ज है डेल क्यू, दूसरा कौन सा चार्ज है क्यू नाट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, क्यू नाट को अगर हम बाहर ले आएँ, क्यू नाट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नाट, तो पूरी सरफेस का इंटीग्रेशन होगा। ये डेल क्यू किसके बराबर है, सिग्मा डॉट डेल एस के बराबर। इस पूरी का इंटीग्रेशन जो होगा और किस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन सरफेस कंटेनिंग चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज और उस पूरी सरफेस के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। लाइन इंटीग्रल ऑफ एस का मतलब हो गया कि पूरी सरफेस के तो जितना भी चार्ज है सारी की इंटीग्रेशन, सारे को सम अप करना है। नंबर पे बात आती है दूसरी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने एक सरफेस का पढ़ा, तो अब हम कहते हैं लीनियरली एक ऐसी कोई चीज़ है, कोई भी सपोज करो कोई वायर है, कुछ भी है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना बहुत से चार्ज जो है उसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत सा चार्ज जो अगर लाई कर रहा है, तो अब इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, कितना चार्ज कितने सरफेस तो नहीं बोलेंगे यहाँ बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कितना चार्ज कितनी लेंथ के ऊपर है, इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डेल क्यू, कितना चार्ज है कितनी लेंथ पे, डेल क्यू अपॉन डेल एल। तो व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कितनी लेंथ के ऊपर है। तो यहाँ अगर हम क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डेल एल के बराबर होगा, किसके बराबर,
लेमडा डॉट डी एल के बराबर, ये क्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, सपोज करो अगर एक 3 डायमेंशन प्लेन है, उस 3 डायमेंशन प्लेन के बीच हमने एक लेंथ रखी हुई है, स्मॉल लेंथ, जो ओरिजिन से कितनी दूर है, r1 की दूरी पे है, और एक टेस्ट चार्ज को हमने रखा है Q0 जो है कितनी दूरी पे है, r0 की दूरी पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है रिपल्शन कितनी होगी। इस ये जो लेंथ रखी है, छोटी सी एक वायर हमने रखी हुई, छोटी सी वायर है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके बीच में और इसके बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, वो किसी पर r0 माइनस r1 के बराबर होगा, तो सीधा r लिखते हैं, ठीक है। तो हम अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल Q0, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन कूलम लॉ के मतलब Q1 Q2 होता है, तो Q1 हमारा ये आ गया, Q2 ये आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, r का स्केयर, इसको r डैश भी मान सकते हैं, r एरो कुछ भी लिख दो है। किसके बराबर होती है कि क्यू की वैल्यू पे निकालिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ सारी लेंथ का इंटीग्रेशन का साइन यहाँ इसलिए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ पूरी लेंथ का जो लाइन इंटीग्रल लेना, कि सम अप ऑफ ऑल दी लेंथ, सारी लेंथ के बीच वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है Q0 के ऊपर, तो तभी हम इसको लाइन इंटीग्रल लेते हैं। Q0 की वैल्यू किसी बराबर होगी, लेमडा डॉट डेल एल, तो Q0 का हम कॉमन अगर बाहर ले लें, ठीक है, इसके बराबर होगी। ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन स्मॉल लेंथ कंटेनिंग लार्ज ऑफ चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। तीसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ आती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो हमारे पास एक ऐसी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ वॉल्यूम है। पहले नंबर पे थी एक ऐसी ऑब्जेक्ट के जिसका कुछ सरफेस एरिया था, दूसरे नंबर पे हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस किया जिसकी सिर्फ लेंथ थी। अब तीसरी चीज़ है जो जिसका कोई वॉल्यूम है। अब इसका क्या, इसके ऊपर बहुत से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हैं, इस पूरी के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं यूनिफॉर्मली। इसके ऊपर कितना चार्ज है, डेल क्यू चार्ज इसके ऊपर मौजूद है, और इसका है कि कितने एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे हम लिखते हैं, रो से। किससे, रो इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कितने वॉल्यूम के ऊपर। तो इस व्हाट इज रो इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ हम क्यू की वैल्यू अगर निकालते हैं, क्यू की वैल्यू किसके बराबर, डेल क्यू होगा रो डेल वी के बराबर, ठीक है। तो इस डेल को मैंने पहले ही बता दिया, जैसे कि इस हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन रो डी वी। तो डेल आया लिखो या डी वी, डेल का मीन्स भी स्मॉल्स होता है और डी का मतलब भी उससे भी ज़्यादा स्मॉल। कोई बिल्कुल छोटी सी अगर वॉल्यूम, कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम बिल्कुल छोटा है, जिसको हम डेल में नहीं डी में लिखेंगे, तब हम डी लिखेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम है तो हम डेल लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसकी होगी, अगर सपोज करो ये 3 डायमेंशन प्लेन के अंदर रखा हुआ है हमने इसको, ठीक है, ये 3 डायमेंशन प्लेन है, एक्स वाई और जेड। यहाँ ओरिजिन, ये ओरिजिन से कितना दूर है, r1 की दूरी पे है, किसकी दूरी पे है, r1 की दूरी पे है। और जो टेस्ट चार्ज है वो हमने कितना दूर रखा है, r0 की दूरी पे। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r लिखते हैं, जो किसके बराबर, r0 माइनस r1 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ क्या होगा, डेल क्यू इंटू Q0 अपॉन r का स्केयर।
एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट को अगर हम कॉमन ले लें बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये डेल क्यू किसके बराबर होगा, रो डेल वी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन साइन लाएगा, साइन इंटीग्रल ऑफ होल द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का साइन इंटीग्रल, पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गई हो।